पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और एक सफ़ा जो है वो फट गया है या नहीं, इसके बारे में तफसील से मैं आज आपको बताऊंगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल बड़ाई साहब हमारे सीनियर हैं उस्तादों की तरह, उन्होंने कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सफ़ा फट गया है और शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ अनकरीब एक चार्जशीट पेश होने वाली है। दूसरी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा नज़र आते हैं। मैं दोनों रुख पे आपसे बात करूँगा कि सफ़ा फटा है या नहीं, मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। तो शुरू करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुहेल बड़ैच। मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था तो सुहेल बड़ैच साहब उधर पढ़ाते थे, वो वैसे भी मेरे उस्ताद हैं। तो फिर मैं जंग में उनके ज़ेरे मतलब निगरानी काम, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का आगाज़ मैंने उनके ज़ेरे निगरानी किया था। तो कहने का मकसद, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और ये बात मैं बताऊंगा कि उनकी बात में वज़न क्यों लग रहा है मुझे। अच्छा, उन्होंने कॉलम लिखा है जिस पे उन्होंने कहा है कि आने वाला जो वक्त है उसमें इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई है शहबाज हुकूमत से और शहबाज हुकूमत की करप्शन, इख्तियारात से तजावज़ करने के हवाले से अनकरीब उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश की जा रही है। ये कॉलम का लुब्बे लबाब है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी बैकग्राउंड में चले जाते हैं, दूसरा रुख भी आपको बताता हूँ। दूसरा रुख ये है कि कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती देखी होगी जिसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म मुलाकात कर रहे हैं। उसकी ऑडियो नहीं आ रही, पर उस पे कैप्शन ये लगा हुआ है कि वज़ीर आज़म को डांट पड़ रही है, उनसे गलती हो गई थी, उन्हें डांट पड़ रही है। अब ये वीडियो लगाने का मकासद क्या थे, ऐसा कुछ हुआ भी या नहीं, पर मैं नहीं समझता ऐसा कुछ हुआ होगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आज से कुछ अर्सा पहले खबर उड़ी थी जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी को घर भेजकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एज प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने की बात की गई थी। वो खबर पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आसिम मुनीर तो नहीं बोल सकते थे। मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ का कारनामा है, इस ट्राइका को तोड़ने के लिए यहाँ साजिश की गई है और कुछ पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं, हमारी सब पे नज़र है, उनकी खबर ली जाएगी। ये बात थी और ऐसे कोई बात नहीं है कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो घर जा रहे हैं। अब ये ट्वीट और वो वीडियो जो मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की है और ये सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम, आप ये कॉलम और ये ट्वीट और ये वीडियो सारी चीज़ों का मुआजना करें तो आप बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या हुकूमत और शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक पेज चल रहा था वो इख्तलाफात की वजह से ख़त्म हो गया है या नहीं हो गया। अब अगली दफ़ा चार्जशीट वाली बात पे थोड़ा सा मैं ये मतलब अपना वो देना चाहूँगा तज्ज़िया कि मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि शहबाज हुकूमत या उनकी कैबिनेट के ख़िलाफ़ चार्जशीट उस वक्त पेश की जा सकती है जिस वक्त उनके इख्तियार में कुछ होगा। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है कि शहबाज हुकूमत ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं है। शहबाज हुकूमत तो बैक बेंचेस पे की बैठने वाली है, क्योंकि सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट या पिंडी की मर्ज़ी से हो रहा है। और अगर सारा कुछ पिंडी की मर्ज़ी से हो रहा है तो फिर चार्जशीट शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों पेश होगी और इन ख़बरों में क्या सदाकत है या नहीं है, इसका फ़ैसला आपने करना है और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमानी है। ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात हो गए हैं या नहीं हुए, इसका फ़ैसला आपने करना है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।